प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर मॉर्निंग प्राइम टाइम के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। दोस्ती इम्तिहान लेती है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को आज तक ने यही नाम दिया था। दोस्ती के इम्तिहान में मोदी और ट्रंप कितना पास हुए, कैसी रही मुलाकात, विवाद के मुद्दे को सुलझाने में दोनों दोस्त कितना आगे बढ़े। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी का यह पहला अमेरिका दौरा था, तो बड़ा सवाल यह भी कि इस दौरे से भारत ने क्या पाया। अगले 2 घंटे हम अपने खास मेहमानों के साथ यही आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ वॉशिंगटन में मौजूद संवाददाता गीता मोहन और रोहित शर्मा भी जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं एक खास तस्वीर से। यह तस्वीर देखिए, इससे आपको मोदी ट्रंप के रिश्ते की केमिस्ट्री का अंदाजा होगा। साथ ही आप समझ पाएंगे कुछ विवादित मुद्दों पर असहमति के बावजूद ट्रंप के लिए मोदी कितने अहम हैं। तस्वीर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप किस तरह पीएम मोदी को हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाते हैं। ट्रंप खुद पीएम मोदी के लिए कुर्सी खींचते हैं, मोदी कुर्सी पर बैठते हैं और फिर ट्रंप उनके पीछे सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और फिर आपको एक फाइल पर साइन करते हुए पीएम मोदी नजर आते हैं। अब 4 तस्वीरों में मोदी ट्रंप के रिश्ते की गहराई देखिए। दोनों नेता गले लगकर मिले। इसके अलावा जब भी दोनों नेता एक फ्रेम में दिखे, बिल्कुल जिगरी दोस्त की तरह दिखे। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने ट्रंप को प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया। मैं मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप को मेरे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है। तो पीएम मोदी को प्रिय मित्र से मुलाकात में क्या मिला? जिन रिश्तों को संजोने और जीवंत बनाने का श्रेय वो ट्रंप को दे रहे थे, उसमें ट्रंप कितना खरा उतरे। हम आपको एक एक बिंदु करके बताते हैं कि किस मुद्दे में दोनों देश कितना आगे बढ़े। सबसे बड़ा मुद्दा टैरिफ का था। अब ट्रंप ने पहले ही कहा था कि जो देश जितना टैरिफ लगाएगा वो भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ ला देंगे। इस मुद्दे पर कोई बात नहीं बनी। ट्रंप ने फिर वही बात दोहरा दी। हालांकि भारत ने पहलकदमी करते हुए टैरिफ की अधिकतम सीमा 70% रखने का ऐलान किया था, लेकिन ट्रंप इस मुद्दे पर अपने रुख पर कायम रहे। आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा की तरह अमेरिका ने भारत को मजबूत साथ देने का संकल्प जताया और मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की बात की। अवैध अप्रवासी के मुद्दे पर पीएम मोदी से सवाल किया गया था, तो मोदी ने इसके बड़े पहलू की बात उठाई। मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन असली समस्या गुमराह कर अवैध तरीके से लोगों को ले जाने वाली इकोसिस्टम की है, जिस पर चोट करने की जरूरत है। कारोबार के क्षेत्र में दोनों देश 2020 तक अपना व्यापार $500 बिलियन तक पहुंचाने का संकल्प उठाते हैं। रक्षा भागीदारी के क्षेत्र में 10 साल के फ्रेमवर्क को इस साल के अंत तक फाइनल करने की बात तय हुई है। साथ ही अमेरिका ने कहा कि वो भारत में अपने सैन्य सामान की बिक्री कई अरब डॉलर तक बढ़ाएगा। F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान देने पर भी अमेरिका राजी हुआ है। ट्रेड रूट पर साथ काम करने की सहमति बनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति हुई है। आइए आपको दिखाते हैं अवैध प्रवासियों के मामले पर पूछे गए सवाल पर पीएम मोदी क्या बोले। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं, उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं, उनको गुमराह करके लाया जाता है
और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से अपने संवाददाता रोहित शर्मा के पास इस समय चलते हैं। रोहित, लगातार एक के बाद एक मुलाकातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की तरफ से जो बातें की गई हैं उसको लेकर और खासकर तहव्वुर राणा को लेकर जो फैसला हुआ है वो बड़ा है। एक तो समय क्या हो रहा है अमेरिका में इस समय, आप लोगों के लिए भी बड़ा लंबा दिन हुआ है, और दूसरी चीज की अब आगे क्या आज? देखिए, यहाँ पे समय 10:30 बज चुके हैं रात के। प्रधानमंत्री मोदी हैज टेकन हिज फ्लाइट, ही इज ऑन हिज वे बैक टू इंडिया। और बहुत बड़ा दिन रहा श्वेता, जैसा कि आपने कहा कि इंटरेस्टिंग दिन था। एक थोड़ी सी शैडो थी ट्रेड टैरिफ को लेकर, लेकिन बावजूद उसके एक सक्सेसफुल विजिट हुई। और सबसे बड़ी चीज जो एक्सट्रेडिशन हो रहा है मास्टरमाइंड ऑफ 2611 तहव्वुर राणा का, वो जब बात कही गई और जब वो बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग में कही, तो उस रूम में जिसमें उसमें करीब 150 से 200 के आसपास लोग थे, हमने तालियां सुनी व्हेन दैट हैपेंड। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो रिलेशनशिप है प्रधानमंत्री मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू इश्यूज। ये बहुत बड़ी एक रिलेशनशिप है और हर चीज को उन्होंने काफी मजाकिया बातें भी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन दे आर एबल टू टॉक अबाउट टफ थिंग्स बट इन अ फ्रेंडली वे। और यही जो थीम थी उसके हमने देखा कि ट्रेड को लेके, टैरिफ को लेके शायद थोड़ी सी वहां पे डिसएग्रीमेंट भी नहीं कहना चाहिए, थोड़ी सी हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी आप कहें वो हो, लेकिन बावजूद उसके जो बड़े बड़े स्टेप्स अनाउंस किए गए हैं, ये दर्शाता है कि ये बहुत सक्सेसफुल विजिट रही है। प्रधानमंत्री मोदी कल तुलसी गैबर्ट से मिले थे, उसके बाद आज एनएसए से मिले, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से डोनाल्ड ट्रंप के माइक वॉल्स से मिले, उसके बाद इलॉन मस्क से मिले। सोर्सेस से पता चल रहा है कि इलॉन मस्क इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर रहे हैं इंडिया में। और फिर उसके बाद जिस तरह से जो पहली बार मिले ओवल ऑफिस में, तो उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को देख के कहा कि मैंने आपको मिस किया, आई मिस्ड यू। और वहीं से मुझे लगता है जो ब्रोमांस की बात हम करते हैं, जो कमराडरी की हम बात करते हैं, वो हमें थ्रू आउट देखने को मिली। उसके बाद 1-on-1 मीटिंग्स हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक डिनर हुआ और बाद में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो बहुत अच्छा स्टेपिंग स्टोन है ये श्वेता फॉर द इंडो यूएस रिलेशनशिप। एक बहुत अच्छा टेम्पलेट है और इस मीटिंग ने ये साबित किया कि हो सकता है कि दो फ्रेंडली देशों के बीच में थोड़े बहुत डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन दैट वुड नॉट जेपरटाइज द एंटायर रिलेशनशिप। आज भी बात तो इन्वेस्टमेंट्स की कि भारत अमेरिका से कुछ खरीद सकता है, इलॉन मस्क भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसी रिलेशनशिप जो अब भारत की यूएस से है, ये बहुत कम ऐसे देश है नहीं, वाकई जिसके रोहित, साथ ऐसा कहा जाता है ना कि मतलब है। जो कूटनीति होती है वो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, एक सरकार से दूसरी सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की आ जाए, एक देश की दूसरे देश से रिश्ता। लेकिन जब दो नेताओं का रिश्ता कुछ इस तरीके का होता है, मुझे याद है कि जब बाइडेन प्रशासन के समय भी मैं वहां पर आई थी, आप के साथ हम लोग कवरेज कर रहे थे, उस समय भी ट्रंप जो कि सत्ता में नहीं थे बार बार कहते थे कि मोदी आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने वाला हूं। और बड़ा एम्बैरेसिंग सी स्थिति थी क्योंकि वहां पर कमला हैरिस भी उसी शहर में जो कि प्रेसिडेंट के लिए रन कर रही थी, ट्रंप भी उसी शहर में। तो ये चीजें हैं, वो मुझे लगता है कि एक कुर्सी को ट्रांसेंड करती हैं, एक पद को ट्रांसेंड करती हैं। ऐसे रिश्ते अगर आपके हमेशा रहें तो वो दो देशों के लिए तो बेहतरी और आगे का रास्ता सुनहरा बनाते ही हैं रोहित। जी बिल्कुल। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ठीक है अब हम समाप्त करते हैं, जब वो जा रहे थे तो उनके जो लास्ट वर्ड्स थे टुवर्ड्स द प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने श्वेता कहा कि रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, सक्सेसफुल है, हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है और ये बहुत अच्छे हैंड्स में है। तो ये दिखाता है कि बावजूद उनके जो डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे कैंपेन में, उसको लेके ही इज रियली रियली अ ट्रू फ्रेंड ऑफ इंडिया। और ये हमें थ्रू आउट द डे आज देखने को मिला श्वेता। बहुत शुक्रिया रोहित इस पूरी बातचीत के लिए। हम अपने गेस्ट से भी परिचय अपने दर्शकों का करा देते हैं। मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ हैं, पूर्व चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, जो कि रक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खासकर चूंकि सबसे बड़ी चीज जो हम कहेंगे तहव्वुर राणा के एक्सट्रेडिशन की बात अभी तय हुई है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ, रिपब्लिकन पार्टी की लीडर, सीधे अमेरिका से जुड़ रही हैं, और प्रोफेसर अंशु जोशी जो कि प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू की हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। जनरल सिवाच, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए
कैसे आंकेंगे इस दौरे को? छोटा सा दौरा, कोई बड़ी बातचीत होनी नहीं थी, कुछ बुनियाद ही रखे जाने थे, लेकिन आपके हिसाब से कैसा रहा? देखो श्वेता, सच्चाई यह है कि ये एक्शन पैक दौरा था। ये 36 घंटे के अंदर बहुत कुछ प्राप्त किया, और जिस प्रकार से आप देखें कि 6-7 चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई। कहीं ना कहीं डिफेंस के बारे में बात हुई। भारत ने 2-3 पॉइंट रेज किए। G404 इंजन और 4414 इंजन जो डिले हो गए हैं। उसके बाद MQ9 जो ड्रोन्स हैं जो 31 मिलने हैं, उसके अंदर भी अभी डिले था। मुझे लगता है अमेरिका ने प्रॉमिस किया उसको भी जल्दी करेंगे। MH-60R जो सी हॉक एक प्रकार एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर हैं, उसके बारे में भी बातचीत हुई। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये था कि भारत को अब अमेरिका F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट देने के लिए तैयार होगा। ये एक बहुत ही गेम चेंजर है, क्योंकि सच्चाई है कि अभी जो चीन है उसके ने J-20 बना लिया, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो हो सकता है पाकिस्तान को भी दे दे। और ये जो एयर शो हुआ था बेंगलोर में, यहाँ पर रूस और अमेरिका दोनों ने ही अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेके आए थे, और ये पहली बार है। तो ये सच्चाई है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जिस प्रकार से हथियारों का देना, और दूसरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए मान गए, जॉइंट प्रोडक्शन के लिए मान गए। ये जो अमेरिका आज तक किसी से एग्री नहीं करता था नेटो कंट्री के अलावा, भारत से को ये एग्री करना कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी कर देंगे और इसको जॉइंट प्रोडक्शन कर देंगे, ये मुझे लगता बहुत सक्सेस थी। एक चीज सबसे ज्यादा श्वेता समझनी पड़ेगी, जब F-35 की बात आती है, टर्की ने भी F-35 को मिलने थे अमेरिका से, मगर जब उसने S-400 खरीद लिया, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से, तो टर्की के F-35 उसने मना कर दिया था अमेरिका ने। और यही स्थिति भारत के साथ थी। भारत ने भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, मगर इसके बावजूद भी भारत को F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट देने के लिए अमेरिका राजी हो गया। ये बड़ी खुशी की बात। दूसरा, कहीं ना कहीं एनर्जी के बारे में भी बात हुई थी, जो गैस ऑयल। जनरल सिवाच, हम उन मुद्दों पर आते हैं, एक एक करके हम सभी मुद्दों पर आते हैं, लेकिन चूंकि तहव्वुर राणा की हमने बात की, उसके एक्सट्रेडिशन की बात की है, तो नहीं हम आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं उस पर। तो उससे ही जुड़ी बात यह हो जाती है कि खालिस्तानी आतंकवादियों का क्या? अब हमारी संवाददाता गीता मोहन ने यह सवाल पूछा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हम जवाब दिखाते हैं। गीता मोहन का सवाल अमेरिका में खालिस्तानी आतंकवादियों पर ट्रंप सरकार के एक्शन को लेकर था। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। From India today, sir, the question is about the fact that you've decided to extradite Tahawwur Rana. Thank you so much. India has been waiting to have him back in India to bring him to justice. But there are many other elements in the United States of America, particularly Khalistani separatists who've been working against Indian interests. How is the United States of America going to cooperate on that front with India? There have been allegations that have been leveled against Indian agencies by the Biden administration. Are you going to relook that with Tulsi Gabbard as DNI now? Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration. Biden, they wouldn't sell them oil and gas, which is rather hard to believe because, you know, it's a good thing to do. And a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. But as you said, we're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately. And there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime, and we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us.